अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, बहुत ही मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरा हर न्यू व्लॉग आप तक पहुँच सके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा बॉल्स, जिनको आप पोला पार्ट पिज़्ज़ा बॉल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इनको मतलब अब तोड़ते हैं तो ये थोड़ा सा खिंच के उतरते हैं, इनकी साथ साथ होती हैं। तो पिज़्ज़ा बॉल्स जो है हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफियर बनेगी, लेकिन आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है और एंड तक लाजमी देखना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 कप मैदा है, 1 चम्मच भर के ईस्ट है और घी है 3 टेबल स्पून, 1 अंडा है हमारे पास, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 1 जो है गिलास गर्म पानी का है। तो पानी जो है आप हम इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ज़्यादा ले भी लेंगे और उम्मीद है कि 1 गिलास पानी से हमारा काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने गर्म पानी के अंदर ईस्ट शामिल कर देना है, नमक और चीनी जो आपने शामिल कर देनी है, क्योंकि हमने जो है ईस्ट को एक्टिवेट करना है। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि ईस्ट को जो है हम पहले पानी में डाल देंगे जब तक ये फूले ना, झाग सी ना आ जाए, तब तक जो है हम इसके साथ आटा नहीं गूंदेंगे। तो ये सारी चीज़ें डालकर आपने जो है अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ताकि जो है ईस्ट जो है उसके क्रम्स ना बने या फिर लम्स ना बने। तो अब इसमें हमने 1 अंडा भी तोड़ कर डाल देना है इसी मग में और अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेना पानी को, ताकि जो है हमारे पास अंडा भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ईस्ट भी मिक्स हो जाए और चीनी और नमक वगैरह भी। तो साथ साथ मैं ये मिक्स कर रही हूँ और इसको जो है फिर हम छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए ईस्ट को मिक्स करके, ताकि ये राइस हो जाए और जो है ना हमारी डो परफेक्टली जब गूंज जाए। अच्छा, अंडा आप यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है या आप लोग नहीं डालना चाहते तो आप लोग ना डालें, कोई मसला नहीं है। ये होता है कि अंडे से डो एक्स्ट्रा फ्लफियर बन जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो वैसे मेरी डो सॉफ्ट ही होती है, लेकिन आज मैंने कहा चलो एग डाल के भी चेक करते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो जो है मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और जैसे ही अच्छी तरह से मिक्स होगा हमने इसको ढककर जो है एक साइड पर जो है वो रख देना है 20 मिनट के लिए, ताकि जो है ये राइस हो जाए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने पहले राइस करना है, देन डो को गूंदना है। तो और आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और जो है ना लाजमी कमेंट किया करें, अपनी कीमती राय का इजहार किया करें। तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो है ईस्ट जो है वो इस ऊपर हो चुका है, राइस हो चुका है, लेवल इसका अप हो गया है। और अब जो है हमने क्या करना है कि इसको डो वाले मिक्सचर में शामिल करना है और डो को गूंदना स्टार्ट कर देना है। तो सारा मैंने डाल दिया पानी, क्योंकि इतना डलेगा और एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ा सा ही होगा जो डलना होगा। तो अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लेंगे पानी डाल के, जो हमने ईस्ट वाला मिक्सचर है, देन हम इसमें घी डालना शुरू करेंगे। घी डाल के फिर अच्छी तरह से मिक्स करना और इसमें जो है जो पानी एक्स्ट्रा डाला है ना वो तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ही डालना है, क्योंकि हमें डो को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो जो है 4 से 5 टेबल स्पून डलेगा। मैं आप लोगों के सामने डाल भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ताकि डो परफेक्ट जो है ना वो गूंदे और ज़्यादा पतली ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। तो यहाँ पर जो है मैंने स्पून की हेल्प से गूंदा और इसके बाद मैंने हाथों को जो है ऑयल लगा लिया है और डो कब हमने नीड करना शुरू कर देना है, यानी कि गूंदना शुरू कर देना है। और इसको जो है हमें बाउल से निकाल कर भी गूंदेंगे, ताकि ये परफेक्ट अच्छी तरह से गूंद जाए और जब तक ये हाथों से स्टिक होना ना छोड़े, ये आपने बिल्कुल नहीं समझना कि आपकी डो गूंद गई है। तो यहाँ पर जो हमारा बोर्ड है मैंने उसके ऊपर भी ऑयल जो है वो लगा लिया, घी लगा लिया और अब इसको जो है स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ी सी डेंटिंग वेंटिंग करेंगे। आपने सारा को गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, आपने डो पर निकाल देनी है और डो को अच्छी तरह से आपने गूंदना है, अच्छी तरह से पटक पटक के जो है आपने मारना है। तो यहाँ पर मैंने जो है एक स्क्रैपर भी ले लिया, उसकी हेल्प से भी मैंने कहा थोड़ा सा इसको जो है मिक्स करूँ, और जैसे ही वो मिक्स हो गया तो मैंने जो है इसको बाउल में रख दिया और बाउल के ऊपर आटे पर जो है ना हमने ऑयल भी लगाया है और इसको ढककर गर्म जगह पर हमने 1.5 घंटे के लिए रखना है, जब तक ये साइज में डबल ना हो जाए। तो अब हमने चिकन की फिलिंग तैयार करनी है। यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है, तकरीबन 200 ग्राम, सब्ज़ प्याज है, शिमला मिर्च है और सोया सॉस है हमारे पास, और लहसुन है हमारे पास। अच्छा, स्पाइसीज में जो है हमारे पास 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच अदरक मिर्च है, 1 चम्मच पीसी हुई मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च है। बिल्कुल ये सिंपल से हमारे पास स्पाइसी है, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डाले हैं, क्योंकि जो है एक्स्ट्रा स्पाइसी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हमने स्पाइसी चीज़ों को नहीं बनाना है।
तो यहाँ पे सब्ज़ प्याज को आपने बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है और ये हम शामिल करेंगे जब हम बिल्कुल एंड होगा, हमारा जो है चिकन गल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि इनका ना एक तो ये इनकी शेप जो है नहीं रहती, इनका कलर जो है बहुत डल हो जाता है, क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है। तो शिमला मिर्च को भी आपने कट कर लेना है, शिमला मिर्च भी एंड पे ही शामिल करेंगे, बिल्कुल भी बारीक बारीक चॉप कर लेना है और इसको भी आपने साइड पर रख देना है सारी शिमला मिर्च को चॉप करके। अब जो हमारे पास चिकन है, चिकन को भी हमने कीमा करना है हाथ से, ठीक है। रफली इसका जो है हम कीमा बना लेंगे, बहुत मशीन में नहीं किया मैंने, ताकि ये मोटा मोटा कीमा बने। और कीमा मैं इसलिए कर रही हूँ कि यानी कि छोटा छोटा है, ताकि बॉल्स के अंदर ये जाए और ये फटे ना, ठीक है, बॉल्स हमारी परफेक्टली बन जाए। तो आपने पहले ऐसे स्लाइस कट कर लेना और देन इसके बाद आपने जो है ना कीमा नाइफ़ की हेल्प से कर लेना। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं इसी नाइफ़ की हेल्प से इसका कीमा भी कर दूँगी। इस तरह से इसको मार मार के ना रफली मोटा सा कीमा हो जाएगा इसका, ना बहुत ज़्यादा चॉप्ड होगा ना बहुत ज़्यादा वो होगा। तो ठीक है, कीमा हमारा परफेक्टली डन हो चुका है। और अब इसके बाद आपने पैन में बिल्कुल ऐसे 1 चम्मच के करीब घी ले लेना और इसके अंदर चॉप गार्लिक डालना है। अदरक बिल्कुल नहीं शामिल करना है, क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूँ कि रेस्टोरेंट्स की यानी कि जो चीज़ें होती हैं, ये इस तरह की चीज़ों में जो होता है ना, पिज़्ज़ा बॉल्स, पिज़्ज़ाज और मैक्रोनीज और पास्ता, इसमें सिर्फ लहसुन जाता है, अदरक नहीं जाता, फिर ही आपका वाला टेस्ट बनता है। तो यहाँ पर जो है हमने मसाले भी डाल दिए हैं सारे और लेमन जूस डाल दिया है, सोया सॉस डाल दिया है, ठीक है। ये चीज़ें डाल के आपने इसको चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है, ठीक है। और चिकन को हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि चिकन जूसी भी रहेगा और फ्लेवर भी इसका ख़त्म नहीं होगा, यानी कि ये हार्ड भी नहीं होगा। तो मीडियम फ्लेम पर ही आपने भून लेना है। और दूसरी बात है कि क्योंकि हमने इसको ओवन में भी बेक करना है, तो ये तब भी कुक हो जाएगा। तो पानी इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ऐसे 1/4 कप के करीब, ठीक है। और इसको हमने इसी मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। और आप लोगों का जैसे ही इसमें पानी ड्राई होने लग जाएगा, तो फिर जो है ना बिल्कुल ड्राई करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा ही रह गया पानी, तो हमने इसमें सब्ज़ प्याज और शिमला मिर्च शामिल कर देनी है और अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेना है। और तेज़ आंच पे ही बस कर लेंगे सौटे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि परफेक्ट रहेंगे। और 1 से 2 मिनट आपने बस कुक करना है। इसके बाद जो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और हमारी जो चिकन की फिलिंग है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, रेसिपी इंतहाई ईजी। और सर्दियों में तो वैसे ही बच्चे कहते हैं कुछ बना दो कुछ बना दो क्योंकि आजकल उनकी छुट्टी है और घर में होता है, तो बस उनको खाने के लिए कुछ दे दो और बस खेलने के लिए दे दो, बस उनको यही चाहिए। तो बस मैंने कहा बच्चों को आज आजकल सर्दी है, सर्दी में वैसे ही दिल करता है कुछ ना कुछ न्यू हो, तो मैंने कहा ये बना के दी जाए और जो है ना इनको खिलाई जाए और मज़े भी करवाया जाए। अच्छा, घर में चीज़ें हाइजीनिक के लिए भी बन जाए, मतलब सेहत के लिए भी अच्छी हो जाती हैं और अफोर्डेबल भी हो जाती हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने इसमें ना पीछे ऑरिगेनो भी शामिल किया, उससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो डो जो हमारी डबल हो चुकी है। अब डो को मैंने निकाल लेना है उसी कटिंग बोर्ड पर और जो है ना उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लें और जो है निकाल लें जी अपनी डो को। डो को निकाल के थोड़ा सा फिर उसकी मालिश करें, उसको गूंदें और देन जो है आपने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसकी बॉल्स बना लेनी है, 12 बॉल्स बनी थी, छोटी छोटी तो बनानी थी क्योंकि ये फूल कर और बड़ी हो जाती है ना, तो फिर हमने पिज़्ज़ा बॉल्स छोटी छोटी सी बना ली है। और अभी मैं आपको दिखाती जाती हूँ, साथ साथ 12 बॉल्स जो है वो हमने बनानी है। तो साइज आप देख लें, अगर आप लोग बड़ा भी रखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, मैंने जो है थोड़ा स्मॉल ही रखा है, ठीक है। और जब ये फूलेंगी तो मीडियम साइज़ की खुद ब खुद ही हो जाती हैं। तो ऑलमोस्ट जो है ना ये 30 से 40 ग्राम की एक बॉल होगी, ठीक है। तो आपने इसी तरह जो है ये बना लेनी है सारी बॉल्स और देन इसको मैं अभी बताती हूँ कि फिलिंग करनी है तो वो आपने किस तरह करनी है, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे ना आपने जो है क्या करना है कि चीज़ उसको भी निकाल लेना है। चीज़ भी अगर आप डालना चाहते हैं, ठीक है। वैसे चीज़ बहुत मज़े की लगती है इस तरह की चीज़ों में ना, तो कोशिश करनी है कि आप चीज़ डाल लें, ठीक है। तो आपने जो एक पेड़ा लेना है उसको फ्लैट करना है, थोड़ा सा उसको बेलना है पतला सा और इसके अंदर चिकन की फिलिंग रख के इसको बंद करके नीचे से जैसे मैंने आपको दिखाया, तो आपने जो है इसकी बॉल्स बना लेनी है, ठीक है। तो पैन को मैंने ग्रीस किया हुआ, ये मेरे पास शीशे का बाउल है, को ग्रीस करके मैंने इसके ऊपर रखना शुरू कर दिया है बॉल्स को, ठीक है। इसी तरह आपने चिकन रखना है, चीज़ रखनी है और जो है ना बंद करते जाना है। ये देखें, ऐसे दोनों तरफ से पकड़ना है, फिर दूसरी तरफ से पकड़ना है, इस तरह। और बॉल्स बना के और इनको अच्छे से गोल गोल करके आपने बॉल में रखते जाना है। एक मैंने पिज़्ज़ा पैन ले लिया था और एक मैंने शीशे का बाउल, तो इन सबको मैंने जो है फिलिंग करके तो रख दी थी। ये देखें जी 12 बॉल्स बनी, इस तरह मैंने रख दी है।
अब आपने जो है ना इसको रख देना 20 मिनट के लिए राइस होने के लिए, जब तक ये डबल नहीं हो जाती साइज में। ठीक है, तो अब जो है आपने क्या कर देना है, ये देखिए जी 20 मिनट बाद जो है ये राइस हो चुकी है, डबल हो चुकी है। इस समय मैंने थोड़ी सी चीज़ डाल दी। अच्छा, इस टाइम पे ना आपने जब 20 मिनट्स के लिए रखा था ना, तो आपने अवन भी प्री हीट करने रख देना। मैंने भी रखा हुआ है। अगर अवन नहीं है तो आप इस स्टेज पर चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं 20 मिनट्स के लिए, लेकिन आपने पतीले को पहले प्री हीट कर लेना है। अवन को आपने भी 250 डिग्री सेल्सियस प्री हीट कर लेना है और देन आपने ये रखना है। तो उसके ऊपर मैंने चीज़ डाली है, ठीक है, शिमला मिर्च डाली है ताकि वो खूबसूरत लगे, थोड़ी सी ना ग्रीनिश सा कलर आ जाए, और ओरिगैनो है, सफ़ेद तिल होंगे, और दूध से जो है मैंने इसको ब्रश किया है खूबसूरत सा कलर लाने के लिए। तो आप लोगों ने जो है पूरी कोशिश करनी है कि आप लोग जो है ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ करें। सफ़ेद तिल भी बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, अगर आप दूध का ब्रश नहीं करना चाह रहे तो आप अंडे का कर सकते हैं, और अगर आप लोग अंडे का नहीं करना चाह रहे तो आप लोग दूध का ब्रश कर सकते हैं। तो जो है ना आपने नहीं करना ब्रश, मुझे पता है आप लोग तो करते ही हैं। मैं बात कर रही हूँ पिज़्ज़ा बॉल्स को आपने ब्रश करना है। तो खैर पतीले वाले पतीले में बेक कर लें, मैं जो इनको ओवन में बेक कर रही हूँ। ओवन हमारा प्री हीट है और आपने इसमें रख देना है, और 20 मिनट्स बाद हम देखेंगे को 180 डिग्री सेल्सियस पे आपने बेक करना है। और जो चूल्हे पे करेंगे वो मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे। 30 मिनट्स लग जाएंगे क्योंकि चूल्हे पे थोड़ा टाइम लगता है कलर आने में भी और बेक होने में भी। तो ये देखें जी 20 मिनट्स हो चुके हैं। मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी लुक। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लुक निकली है, गर्मा गर्म। मेरे तो मुंह में पानी आया हुआ है, आप लोगों के मुंह में भी आ ही रहा होगा क्योंकि मैंने तो बना के खा लिया था, बहुत मज़े के बने हुए थे। तो जो सेकंड था वो भी मैंने कर लिया बेक। ये देखें माशाल्लाह इतना प्यारा कलर आया हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोग भी बनाएं, जल्दी जल्दी से किचन में जाएं, खाएं, एंजॉय करें, सबको खिलाएं, बच्चों को छुट्टियों में बना कर दें, लाजमी बना के दें। तो नीचे से भी देखना है कलर और फ्लफियर और सॉफ्टनेस तो आप चेक कर ही होंगे, देखें। अच्छा, साथ मैंने बच्चों को फ्राइज भी बना दिया। मैंने कहा ये खुश हो जाए, हमारी खैर है। हम सर्दी में बर्तन धोए काम करें, लेकिन इनको खुश होना चाहिए, तो खैर उनके लिए फ्राइज गर्मा गर्म बनाए। और आप ये देख रहे हैं सॉफ्टनेस शायद आपको ना तोड़ने से ही पता चल रही होगी। तो ये भैया आप जाएं फटाफट से घर में बनाएं, अपने घर में बनाएं, सबको खिलाएं और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में आपको रेसिपी कैसी लगी। अपनी कीमती राय सलाद में आगाह किएगा, और इसी के साथ जो है मुझे बताइएगा कैसे बने, मैं भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी बनी थी। और मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।